नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है फिजिक्स की पाठशाला और इस चैनल का नाम है क्षत्रिय क्लासेस। दोस्तों, आज हम बोर्ड पेपर 2024 और 25 में जो इस बार बच्चे जो इस बार हाई स्कूल में हैं और या जो इस बार 9th में है और हाई स्कूल का पढ़ना चाहते हैं, तो इस भौतिक विज्ञान बहुत ही फिजिक्स लोगों को टफ लगती है, तो इसलिए मैंने 10 और या 12 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंस लेके आए हैं जो हर साल पेपर या परीक्षा एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिजिक्स कक्षा 10 की है तथा अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम इतनी मेहनत से वीडियो आपके लिए बनाए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। तो देखिए, पहला क्वेश्चन तो मतलब टॉपिक्स वाइज मैंने लाया है और न्यूमेरिकल जो है वो आपको जितने ही बुक में न्यूमेरिकल हैं वो आपको लगाने हैं तथा मैं जितनी थ्योरी हैं वो आपके लिए लाया हूं। प्रकाश का परावर्तन, ये तो आप पढ़ ही लीजिएगा, जो 100 में 100% आएगा। प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम, परावर्तन के नियम मतलब प्रकाश का जो परावर्तन है और परावर्तन के नियम आपको दोनों पढ़ने हैं और कायदे से पढ़ना है। और ये नहीं कि आप नियम ही लिख देना, इसमें सचित्र वर्णन मतलब आपको करना है। ये उसमें मतलब जैसे क्वेश्चन दिया होगा सचित्र वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए ना, तो पूरा सचित्र वर्णन करना मतलब चित्र सहित वर्णन करना है। फिर उसके बाद में है अवतल व उत्तल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखना है और तथा ये इनकी परिभाषा भी जान लेना है। अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये दोनों पढ़ लीजिएगा। अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है, तथा एक क्वेश्चन और बनना है अवतल व उत्तल दर्पण के उपयोग, आपको दोनों याद करना है, दोनों समझना है, तभी आप फिजिक्स को फोड़ पाओगे इस वाले एग्जाम को। फिर है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन मतलब प्रकाश का जो अपवर्तन होता है ये भी आपको पढ़ना है। लेकिन परावर्तन जो है, परावर्तन ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है परावर्तन वाला, और ये इंपॉर्टेंट है मतलब ये आने की उम्मीद है लेकिन वो तो पक्का आएगा, परावर्तन आपका आएगा। अपवर्तन के नियम आपको पढ़ लेना है कायदे से, एकदम अच्छे से सटीक से, अपवर्तन के नियम, परावर्तन के नियम और प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है तथा प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। फिर लेंस संबंधित सभी परिभाषाएं याद करनी है, जैसे मैंने कुछ परिभाषाएं ली हैं, जैसे प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र की आपको याद कर लेनी है। फोकस दूरी, फोकस दूरी ये अच्छे से पढ़ लेना है। फिर फोकस तल, ये तो इंपॉर्टेंट, ये भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये तो बिल्कुल ही पढ़ना है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। फिर है अगला आपका है अपवर्तन के नियम में स्नेल का नियम, ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है स्नेल के नियम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अपवर्तन के नियम में स्नेल का नियम ये आपको बिल्कुल ही पढ़ना है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तथा मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ये भी आपको बिल्कुल भी पढ़ना है। मैंने जितने भी टॉपिक्स आपके लाए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप जान लीजिए। ओम का नियम मोस्ट स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, ये तो पढ़ना ही है, ये जितने मैंने लाए हैं ये आया है और आएगा भी। तथा विद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं और इसके जितने भी न्यूमेरिकल हैं, सवाल जितने हैं वो आपको बिल्कुल भी कर लेना है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी इसी से आने वाला है आपके 24 और 25 वाले में, 24 वाले में भी आएगा और 25 वाले में। यूट्यूब पे ऐसा पहला वीडियो 2024 का आज बन रहा है जो आपको 2024 की बात बता रहा है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से
12 क्वेश्चन आपको बताएंगे और धीरे धीरे जब आप याद करोगे, बहुत लोग बता देते हैं कस के कायदा पायदा, कस के याद करो बैठ के, नहीं, मैं 12 क्वेश्चन लाया हूं, फिर अगले वीडियो में 12 क्वेश्चन और लाऊंगा, इसलिए पूरा देखिए वीडियो। उधर तो 10 हो गए, फिर है 11वां नंबर, मानव दृष्टि दोष और उनके प्रकार। मानव के कितने दृष्टि दोष होते हैं और उनके प्रकार। मानव की दृष्टि दोष जो होता है उसकी परिभाषा लिखो और उनके प्रकार लिखो। तो 2 प्रकार होते हैं, एक कौन कौन सा, दूरदृष्टि और निकट दृष्टि। तो दूरदृष्टि पर भी क्या करना है, पूरी ये भी पढ़ लेना, पूरी इसकी डिफिनेशन पढ़ना है। दूरदृष्टि दोष होता क्या है, निकट दृष्टि दोष होता क्या है, इसके कारण क्या है, इसके कारण और इसको निवारण कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो ये वाला मैं आपको समझा दे रहा हूं। दृष्टि दोष, देखो निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में दूर की चीज नहीं दिखाई देती, दूर की चीज नहीं दिखाई देती, लेकिन निकट की चीज दिखाई देती है। जैसे ये सेब यहाँ रखा हो, एक सेब यहाँ रखा, तो ये वाला नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये वाला दिखाई देगा। और दूरदृष्टि दोष में ये वाला नहीं दिखाई देगा जो सामने होगा, और दूर वाला दिखाई देगा। तो ये होता है इसके कारण और निवारण। तो देखो निकट, नी आ, देखो आ रहा, आ उच्चारण आ रहा है तो अवतल होगा, अवतल लेंस का चश्मा पहना जाता है निकट में। और दू ऊ, देखो दू ऊ निकल रहा है ना, तो उत्तल हो जाएगा, उत्तल लेंस। ये इसमें उत्तल लेंस का और इसमें अवतल लेंस का चश्मा पहनना चाहिए। तो इस प्रकार से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर हुए। आशा करता हूं कि अच्छे से सभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे और इन्हें सीरीज के माध्यम से, ट्यूशन के माध्यम से, घर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से आप इसे क्लियर करिए। एक कॉपी बनाइए और उस कॉपी में इन क्वेश्चन को लिख करके उनके गूगल से या यूट्यूब से क्वेश्चन को एकदम अच्छे से लिखिए और याद करिए और बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाइए, अपने घर वालों का नाम रोशन करिए। धन्यवाद।